भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पवन सिंह के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई है। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या कहता है। क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह जीत सकते हैं, जीत वहां से दर्ज करा सकते हैं। आखिर पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान आ गया है। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है। वहीं एक विश्व सुंदरी का भी बयान आ गया है और विश्व सुंदरी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे कुशवाहा समाज में काफी आक्रोश फैला हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान सुन लीजिए। मैं पहले कह दूं, पवन सिंह को मैं व्यक्तिगत तौर पे शायद नहीं जानता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता था, उनका नाम अनाउंस हुआ था कि वो बनारस के हैं, कि रक्सौल के हैं, कि गाजीपुर के हैं, कि गाजियाबाद के। वाकई में आप नहीं जानते थे? हम वाकई नहीं जानते थे, लेकिन मैंने जो सुना है उनके बारे में अच्छी बातें सुनी है। मैंने सुना है कि अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, और मैंने सुना है कि अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं। मेरा शुभाशीष और उनके साथ ये आशीर्वाद उनके साथ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप का भी बहुत बड़ा बयान आ गया है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान करने के बाद मनीष कश्यप का भी बयान आ गया है। वहीं विश्व सुंदरी कहे जाने वाली सीमा कुशवाहा का भी बयान आ गया है। और हम आपको आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप विश्व सुंदरी सीमा कुशवाहा जी का ये बयान सुन लीजिए। आज मैंने पवन सिंह का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी मां से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा। अच्छा है, चुनाव लड़ना चाहिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाह रही हूं कि अपने गृह जिला आरा लोकसभा से क्यों नहीं, या औरंगाबाद बक्सर लोकसभा से क्यों नहीं? क्योंकि वहां भाजपा से आपकी जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज को इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बिहार में कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बनाया, आज उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी को खत्म करने के लिए एक सीट दिया और फिर उनके खिलाफ भाजपा अपने पार्टी के पवन सिंह को अपना हनुमान बनाकर काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। अभी भी कुशवाहा समाज भाजपा के इस चाल को नहीं समझा तो आने वाले समय में कुशवाहा समाज का इससे भी बुरा असर होगा, क्योंकि भाजपा कुशवाहा विरोधी पार्टी है। बिहार झारखंड में कुशवाहा समाज को भाजपा ने अपने कोटे से एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। आपने विश्व सुंदरी सीमा कुशवाहा जी का बयान सुन लिया होगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए अब हम आपको पूरी बात डिटेल में बताते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, सटीक विश्लेषण करते हैं कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद क्या पवन सिंह की क्या राजनीति भविष्य होने वाली है, पवन सिंह क्या जीत दर्ज करा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से एनडीए उम्मीदवार है। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि पवन सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करके यह जानकारी दी और पवन सिंह लिखते हैं कि माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। और इसी पोस्ट को मनीष कश्यप ने रिट्वीट किया है और मनीष कश्यप ने कहा है कि आप लोगों को क्या लगा था हम लोगों को अकेले छोड़ दोगे तो हम अकेले रह जाएंगे। जय हिंद। मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि आप लोग को क्या लगा था कि हमें अगर आप अकेले छोड़ दोगे, अगर आप टिकट नहीं दोगे तो क्या हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मनीष कश्यप का साथ पवन सिंह को मिल चुका है और पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब आपको बताते चले कि आपने वीडियो के शुरुआत में ही शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सुन लिया होगा। दरअसल पवन सिंह को पहले आसनसोल से टिकट दिया गया था और आसनसोल से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से
आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार थे और शत्रुघ्न सिन्हा से उस वक्त जब पवन सिंह के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने पवन सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह पवन सिंह को अच्छा व्यक्ति बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वह अच्छे परिवार से है। हालांकि वो इसमें ये भी जोड़ना नहीं भूलते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि पवन सिंह रक्सौल से है, गाजीपुर से है कि गाजियाबाद से है, और तथा उन्होंने क्या क्या बोला वो आपने जरूर सुन लिया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब आपको बताते चले कि काराकाट का जातीय समीकरण क्या कहता है और काराकाट से क्या पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि पवन सिंह ने बड़े ही दिमाग से खेला है और पवन सिंह भले ही जाति के राजपूत हो, लेकिन उन्होंने भूमिहर पेची जो कहा जाता है, भूमिहर पेची, वो भूमिहर पेची वाला दिमाग इतना विशेष तौर पर लगाया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सबसे पहले आपको बताते चले कि जिस लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वहां से ना तो आरजेडी का डायरेक्ट कोई उम्मीदवार है, ना बीजेपी का कोई डायरेक्ट उम्मीदवार है। यानी कि अगर वह चुनाव भी लड़ते हैं तो उन्हें ना आरजेडी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी, और वो दोनों से संपर्क यानी कि बढ़िया रिश्ता भी बनाकर रख सकेंगे और उन्हें डायरेक्ट हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको जानकारी देते चले कि वहां से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और आपने विश्व सुंदरी को सुन लिया होगा, सीमा कुशवाहा जी को, कि वो क्या कह रही थी। अब उसका हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि पवन सिंह जिस काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी ने मात्र 1 लोकसभा सीट दी थी, काराकाट लोकसभा क्षेत्र दिया था, लेकिन अब उनके जीतने पर काफी ज्यादा संशय बरकरार है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि जहां तक महागठबंधन उम्मीदवार की बात है तो महागठबंधन ने भाकपा माले को ये सीट दे दी थी और भाकपा माले के टिकट पर राजा राम सिंह वहां से उम्मीदवार हैं। अब ये लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है और हम आगे आपको अब जातीय समीकरण समझाएंगे और पवन सिंह के जीत दर्ज कर सकते हैं अथवा नहीं जीत सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तब आपको सीमा कुशवाहा ने जो कहा था वो बात आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहले आपको बताते चले कि पवन सिंह ने बड़े ही चतुराई से काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चयन किया है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की आप दूरी कहिए तो आरा से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी है और उस क्षेत्र से आप कहिए कि पवन सिंह जिस जाति विशेष से आते हैं, जिस जाति वर्ग से आते हैं, उस जाति वर्ग के लाखों वोटर हैं और ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह बड़ी ही आसानी से जीत दर्ज करा सकते हैं और भाजपा ने भी बड़ी लंबी चाल चल दी है और उपेंद्र कुशवाहा कैसे हार जाए उसके लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग की गई है। आपको बताते चले कि पहले पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, हालांकि आरा से उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वो दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन भाजपा ने उन्हें कहीं से भी टिकट नहीं दिया और बताया गया कि आसनसोल से उन्होंने टिकट वापस कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी को बेइज्जती महसूस हो रही थी। अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहले जो है वो विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह काराकाट लोकसभा क्षेत्र बन गया। काराकाट आरा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और यह रोहतास जिले का हिस्सा है। इसके अंतर्गत रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराकाट, इसके साथ ही साथ औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र है और यह राजपूत बहुल क्षेत्र है और इसीलिए पवन सिंह बड़ी ही आसानी से यहाँ से जीत दर्ज करा सकते हैं। एक तो पवन सिंह के जात वाले वोट करेंगे, उसके बाद पवन सिंह का पब्लिसिटी स्टारडम इतना बड़ा है कि लोग उन्हें वोट करेंगे ही करेंगे। वहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र आरा जिले के पास का है और भले ही आरा और काराकाट की दूरी 70 किलोमीटर है लेकिन भोजपुर जिले से काराकाट सटा हुआ है और काराकाट सीट पर आरा की तरह ही बड़ी संख्या में सवर्ण वोटर मौजूद हैं और खासकर यहाँ पर राजपूत आबादी है। अगर राजपूत आबादी की अगर बात की जाए तो यहाँ से लगभग 2 लाख से ज़्यादा राजपूत वोटर है। इसके साथ ही साथ
75,000 ब्राह्मण और करीब 60,000 भूमिहार वोटर है। लवकुश समीकरण की अगर बात की जाए कुर्मी और कोयरी की, तो ये वोटर लगभग 2.5 लाख है। एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया है, जबकि महागठबंधन ने सीपीआईएम एलए को यह सीट दिया है और महागठबंधन से राजा राम सिंह वहां से प्रत्याशी है। अब पवन सिंह ने आखिर चाल क्या चली है, क्योंकि वहां से ना तो बीजेपी का डायरेक्ट कोई उम्मीदवार है, ना ही तो आरजेडी का कोई उम्मीदवार है, और लालू परिवार से भी उनके अच्छे संबंध है। कई बार तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल होती रही है। पिछले दिनों वह नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे और नीतीश कुमार से भी उन्होंने टिकट की मांग की थी, हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि लालू परिवार को ना तो वो चुनौती दे रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने काराकाट सीट को चुना है। काराकाट सीट बीजेपी के खाते में नहीं है, बीजेपी का कोई प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं है। इस तरह पवन सिंह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहे हैं और न ही वह आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। यह सीट महागठबंधन में वाम दलों के पास है और लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब मुसीबत बन चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा हार सकते हैं। बिहार की राजनीति को जानने वाले इसे पवन सिंह का स्मार्ट मूव बता रहे हैं। तो वहीं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि पवन सिंह ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि वहाँ से एनडीए उम्मीदवार पहले से घोषित है, उसके बाद महागठबंधन उम्मीदवार भी पहले से घोषित है। तो आखिर वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको बताते चले कि पवन सिंह ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह निर्दलीय लड़कर शायद ही प्रभाव ना दिखा पाए, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव अगर लड़ते हैं तो भी वह आसानी से जीत दर्ज करा सकते हैं। वहीं मनीष कश्यप का भी समर्थन उन्हें मिल गया है और मनीष कश्यप का भी कहना है कि अगर पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो उनके चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। अब पवन सिंह के चुनाव प्रचार में कौन कौन आएगा, जरा वो भी नाम जान लीजिए। मनीष कश्यप, गुंजन सिंह, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के तमाम वो मित्र, तमाम वो दोस्त जो कि बड़े बड़े ओहदे पे है, बड़ी बड़ी पार्टियों में है, वो तमाम लोगों के भी चुनाव प्रचार करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर चुके हैं और बताया जा रहा कि काराकाट की जनता जानती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत दर्ज कराते हैं तो उनका केंद्र में मंत्री बनना तय है। ऐसे में काराकाट के लोग सांसद के साथ मंत्री के लिए भी वोट करने की बात कह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट शेयरिंग के बाद मात्र 1 सीट मिली है और अगर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। वहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, वहीं अंदर खाने तो यहाँ तक बताया जा रहा कि बीजेपी ने अंदर ही अंदर उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। जिस प्रकार से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बना दिया गया था, चिराग पासवान को आगे कर दिया गया था, जिसके बाद आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को लगभग 40 से 45 सीटों की क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था और उनके विधायक घटकर 85 से सीधे 43 पर आ गए थे। वही खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी खेल रही है और इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि क्या पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत दर्ज करा पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से राजपूत वोटर वहां पर 2 लाख है, 70,000 ब्राह्मण वोटर की संख्या है, 60,000 भूमिहार वोटर की संख्या है, ये तीनों का वोट पवन सिंह को मिलना तय बताया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं, जिस लवकुश समीकरण की राजनीति करते हैं, उस समीकरण का भी वोट 2.5 लाख है और अब पता चलेगा कि दलित, महादलित अब और ओबीसी की दूसरी जातियां किस कैंडिडेट को वोट करती है, उसी पर जीत जो है डिपेंड करती है। अब देखना बाकी होगा कि पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में जीत दर्ज करा पाते हैं अथवा हार जाते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं?